वेलकम टू अमेरिका भाभी। और ज़बारिया आयशा के गले लगी थी। वेल, ये आपका भाई को सरप्राइज देने का प्लान जबरदस्त है भाभी। और ज़बारिया मुस्कुरा दी थी कि अरीश ने यहाँ भी बात को संभाल लिया था, वरना वो तो सबके सवालात के जवाब देते रह जाती। वेल, लेट्स गो योर होम, योर रियल होम। और वो बैग उठाए गाड़ी में रख रही थी। वेल भाभी, पाकिस्तान में तो मेरी ड्राइविंग को आपने पीछे छोड़ दिया था, लेकिन अब यहाँ आप मेरा रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकती। और आयशा ने ड्राइविंग सीट संभाली थी। जुबी मुस्कुरा कर रह गई थी। वेल, ये आइडिया जरूर अरीश का ही होना है कि आलियान भाई को सरप्राइज देने के लिए उसने आपकी फ्लाइट बुक की। हाँ, और वो हूं करके रह गई थी। काफी समझदार हो गया है अरीश तुम्हारी सोबत में रह के। और जुबी आयशा की तरफ देखे मुस्कुरा दी थी, जो अब ब्लश कर रही थी। जुबी ने मुस्कुराते हुए चेहरा विंडो की जानिब मोड़ा था। ले जी, आ गया आपका ससुराल। और आयशा की बात सुने वो जैसे होश में आई थी। सामने एक आलीशान घर को देखे जुबी मुस्कुराई थी कि एक औरत का असली घर वही होता जहां उसका शौहर रहता है। वो सोचते हुए कार से निकली थी। मम्मा, डैड, वेयर आर यू गॉन? ले जी, ले आई हूँ इस घर की सही मालकिन को। माशाल्लाह, मेरी बच्ची आ गई। और नाइमा ने जुबी को गले लगाया था। कैसी हैं फूफो आप? बस अब भली चंगी हो गई हूँ अपनी बच्ची को देखकर। वेलकम बेटा। अस्सलाम वालेकुम डैड। और हमदानी साहब को देखे वो उनकी जानिब बढ़ी थी। वेलकम बेटा, वेलकम टू योर होम। और उन्होंने ज़बारिया के माथे पर बोसा दिया था। आयशा बेटा। जी मम्मा। जुबी बेटा को उसका रूम दिखाओ। जी मम्मा। ओके बेटा, आप फ्रेश हो जाएं, फिर गपशप करते हैं। जी डैड। अरे, होती रहेगी गपशप, मेरी बच्ची आराम कर ले, मैं जब तक कुछ खाने के लिए बनाकर लाती हूँ। ओके मॉम, लेट्स गो भाभी, आपको आपका रूम दिखाऊं। और जुबी आयशा के पीछे सीढ़ियां चढ़ती कमरे में दाखिल हुई थी। अगर घर वेल फर्निश था तो कमरा भी खूबसूरती का मुंह बोलता सबूत था। भाभी, ये रहा आपका रूम। पहले आलियान भाई का था, अब आपकी मलकियत है। क्योंकि ये रूम अभी तो आपको बहुत दिलकश लग रहा है, लेकिन जब भाई कमरे में होते हैं तो ये कमरा एक अनोखा ही मंजर पेश कर रहा होता है, जैसे कि तूफान आया हो। आपको तो अंदाजा हो ही गया होना है। इसमें कोई शक नहीं है। और वो भी आयशा की बात पर मुस्कुराई थी। वेल, आप रेस्ट करें, फिर भाई की बर्थडे प्लान करते हैं। ओके डियर। और जुबी ने आयशा के जाते ही मोबाइल बैग से निकाला था। पहुंच गई चुड़ैल। और अरीश की जोरदार आना आवाज पर वो मुस्कुराई थी। हाय, अब अमेरिका भारी भारी हो गया होना। शट अप अरीश, वो चिल्लाई थी। वैसे तुम हो बहुत संगदिल। वो क्यों? मैं क्यों संगदिल? वो तुम्हारा मजनू दीवाना पाकिस्तान में सड़कों की खाक छान रहा होना और एयरपोर्ट पर दीवानों की तरह इंतजार यार में गुनगुना रहा होगा। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ओ नहीं, सानू एयरपोर्ट ते बुला के, हो सानू एयरपोर्ट ते बुला के, ते हुण माही किथे रह गया, बको नहीं। हाय बेचारा, कहीं दिल बर्दाश्ता होकर चलते प्लेन। फिट्टे मुंह अरीश, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। तो 7 समुंदर पार और मैं आर पार। हाय रे मेरा प्यार, मेरी जाने आयशा यार। हाँ, तुम्हारी आयशा को बताती हूँ तुम्हारी आशिकी मशूकी के किस्से, फिर देखना तुम्हारा सड़ू कैसे होता ढीला। अरे नहीं मोटी, मैं तो मजाक कर रहा था, प्लीज प्लीज। और वो अरीश को सताने में कहाँ पीछे हट सकती थी। वो आएगी या नहीं? आलियान के दिल को वसवसों ने घेरा था। वो कभी टाइम देखता और कभी एंट्रेंस गेट की जानिब देखता, यहाँ तक कि उसको अपना नाम कॉल्ड होता सुनाई दिया था। और वो दिल बर्दाश्ता होकर आगे की जानिब बढ़ा था। एक एक कदम भारी होता महसूस हुआ था उसे, जैसे किसी ने मनो बोझ तले उसे दफन कर दिया हो। सीट से सर टिकाए उसने अपनी आंखें मौंदी थी। सालार जीत गया, उसकी मोहब्बत जीत गई। उसके दिल में एक ठेस सी उठी थी। ज़बारिया के लिए मेरी मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं थी, तो फैसला कर लिया ज़बारिया ने। उसे सालार चाहिए था, जो उसे मिल गया। उसने अपनी मोहब्बत चुनी, उसने उसे ही चुना जो उसके दिल में बसा था। आंखों से छलकते आंसू उसकी सोचने समझने की सलाहियत को खत्म कर रहे थे। उसको अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। वो एयरपोर्ट से बाहर आया था कि एक ख्याल सा उसके दिमाग से गुजरा था कि वो सबके सवालों के जवाब कैसे देगा। आयशा ने तो बता दिया होगा सबको कि मैं वापस आ रहा हूँ। सब पूछेंगे ज़बारिया का, क्या जवाब दूंगा है मेरे खुदा। उसने आसमान की जानिब देखा था। पार्किंग में अपनी कार को खड़े ना पाकर वो हैरान हुआ था। आयशा ने ड्राइवर को नहीं भेजा। वो गुस्सा से कैब की तरफ बढ़ा था। डोरबेल बजाते उसे कोई 5 मिनट हो गए थे। दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं था। घर पर कार खड़ी थी पर ड्राइवर नहीं था। मेन गेट पर गार्ड मौजूद नहीं थी।
आलियान का दिमाग अच्छा खासा घुमा था कि उसका जब्त टूटा था और उसने जोरदार मुक्का दरवाजे पर मारा था कि दरवाजा खुला था। डिस्कस्टिंग, वो चिल्लाया था, लेकिन घर में छाए हुए अंधेरे को देखे उसका सर चकराया था। व्हाट रबिश, कहाँ है सब, ये अंधेरा क्यों है? वो गुस्से में चिल्लाया था कि एक आहट पर वो मुड़ा था। सीढ़ियों से उतरते वजूद को देखे वो चौंका था कि अंधेरे में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कोई चलता हुआ उसके पास आया था। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे माई लव, और जानी मानी आवाज पर वो चौंका था। सरप्राइज, और आयशा की आवाज के साथ सब लाइट्स ऑन हुई थी कि वो अपने सामने खड़े वजूद को देखे ठटक गया था। सुर्ख साड़ी में तना एक खूबसूरत वजूद उसकी आंखों के सामने खड़ा था। खुले लंबे बाल, सुर्ख लिपस्टिक लबों पर सजाए वो कहर ढा रही थी। कानों में लंबे डायमंड के झुमके उसके चेहरे की रौनक दोबाला कर रहे थे। दिस इज फॉर यू, और जुबारिया ने मुस्कुराते हुए हाथ आगे की जाने बढ़ाया था। हाथों में पकड़े सुर्ख गुलाब उसके हाथों की चमक में इजाफा कर रहे थे। कैसा लगा सरप्राइज? और आलियान तो जैसे अब भी सकते में था कि उससे ये सब एक खूबसूरत ख्वाब की मानंद लग रहा था। किस सोच में पड़ गए भाई? भाभी हैं और वो अलग बात है कि आज उन्होंने खूबसूरती के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और वो आयशा की बात सुने जैसे होश में आया था। कैसा लगा हमारा सरप्राइज भाई? भाभी के हाथ से ये फ्लावर्स तो ले ले, या नजर लगानी है आपने हमारी भाभी को? और आयशा की बात सुने ज़बारिया भी शर्मा गई थी। ऐसे क्या देख रहे हैं भाई, पकड़े ना फ्लावर्स। और भाभी ये क्या बात हुई, दे भी भाई को फ्लावर्स, और ये मैं करूंगी हसीन मंजर को कैप्चर। और आयशा ने मोबाइल का कैमरा ऑन किया था। जूबी के हाथों से फ्लावर लेते आलियान की नजर जूबी की उंगली में चमकती हुई अंगूठी पर पड़ी थी जो उसने उसे पहनाई थी कि वो एक पल इस रिंग को देखता रह गया था जो जूबी के हाथों की जीनत बनी थी। वाओ, क्या फोटो आई है। बस बस, अब बातों में ही लगे रहोगे सब। मुझे मेरे बच्चे से तो मिल लेने दो मॉम। और वो नायमा के गले लगा था। आंखें तरस गई थी अपने लाल को देखने के लिए। जीते रहो, हमेशा खुश रहो, वो ढेरों दुआएं देती हुए बोली थी। बस बस, अगर मिलना मिलाना खत्म हो गया हो तो सब गेस्ट वेट कर रहे हैं, केक कट किया जाए। डैड, गॉड ब्लेस यू सन। भाई भाभी आए भी, केक कट कीजिए। और आलियान ने ज़बारिया की जानिब देखा था जो शर्म से लाल हो रही थी कि पल भर को तो वो उसके चेहरे पर नजर नहीं हटा पाया था। ले जी, पहली बार देख रहे हो भाई क्या भाभी को? सब देख रहे हैं आपकी तरफ, पागल लग रहे हो बिल्कुल। और आयशा ने मुस्कुराते हुए आलियान के कान में सरगोशी की थी कि आलियान भी जैसे होश में आया था, वरना अभी भी वो सकते में ही खड़ा था। ज़बारिया को अपने सामने देखे चलो भी भाई। और आयशा आलियान को खींचते हुए टेबल की तरफ आई थी जहां जूबी कैंडल्स जला रही थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, may I have attention please? Meet the most beautiful couple, the cute and gorgeous Mr. and Mrs. Alian Hamdani. Now it's time to cut the cake. Everyone shout and clap within best wishes to make their whole life more blessed and most beautiful. और वो चलता हुआ ज़बारिया के पास आया था। ज़बारिया जो छड़ी को हाथ में थामे आलियान की जानिब बढ़ा रही थी कि आलियान ने उसके हाथ को थामा था। क्या मारने का इरादा है आज? आलियान ने जूबी के कान में सरगोशी की थी, जिस पर जूबी ने घूर कर देखा था आलियान को। 1 सेकंड भाई, कोई विश तो मांग लें केक कट करने से पहले। मुझे तो मिल गया जो मुझे चाहिए था, और कोई विश अब बाकी नहीं रही जिसे तुम मिल जाओ। उसे कुछ और मांगने की जरूरत ही क्या है? और वो जूबी की तरफ देखकर मुस्कुराया था। जूबी का हाथ थामे आलियान ने केक कट किया था। हर तरफ तालियों की गूंज थी, हर सू खुशियों के शादियाने बज रहे थे कि सब कुछ हसीन ख्वाब की मानंद लग रहा था। उफ, ये बाल भी ना। ज़बारिया खुले हुए बालों को सुलझाने में लगी हुई थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला था। आलियान एकदम जूबी के पीछे आकर खड़ा हुआ था कि वो भी बौखला कर रह गई थी। लाल साड़ी में वो आलियान के दिल पर गजब ढा रही थी, लेकिन दोनों तरफ खामोशी बरकरार थी। कुछ देर के बाद आलियान ने खामोशी तोड़ी थी और शीशे में जूबी की झुकी हुई नजरें देखे बोला था, मालूम है तुम्हें कितना वेट किया मैंने तुम्हारा, और तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है मेरी। और जूबी ने शीशे में आलियान की जानिब देखा था, जहां अभी भी आलियान के चेहरे पर नाराजगी आया थी। तुम इतनी दूर अकेली आई? हाँ, डर नहीं लगा? नहीं। मिस किया मुझे? हाँ। भूली तो नहीं थी? नहीं। याद तो रोज आता होगा? हाँ। ये सरप्राइज बर्थडे प्लान तुम्हारा था? हाँ। आज मौसम कुछ ज्यादा ही ठंडा नहीं हो रहा? हाँ। ठंड तो नहीं लग रही? नहीं।
मोहब्बत नहीं करती होगी तुम मुझसे? नहीं। हाँ नहीं, वो बौखला सी गई थी। नहीं नहीं, हाँ। और जूबी ने आलियान का हाथ थामा था। नम होती आंखें लिए वो आलियान की जानिब देखे बोली थी, आप क्या जाने मेरे दिल की कसक, मैं जानना चाहता हूँ आपके दिल की कसक। वो जूबी की आंखों में आंखें डाले बोला था, बेपनाह इश्क है मुझे आप जैसे बेपरवाह शख्स से, क्योंकि इश्क है जुनून तेरा। और वो ये कहकर रो दी थी और रुख फेर गई थी। बहुत बुरे हैं आलियान आप, बहुत बुरे। हाय, आलियान ने गहरी सांस खींची थी और जूबी का चेहरा अपनी जानिब किया था। हाँ, बुरा तो मैं हूं जो इतनी प्यारी लड़की को रुला दिया और मेरी वजह से उसकी इतनी खूबसूरत आंखों में आंसू आ गए और उसका दिल दुखा दिया। वो जूबी की आंखों में आए आंसू पहुंचते हुए बोला था, पर क्या करता, बहुत बेबस हो गया था। क्या यकीन नहीं था आपको मुझ पर? खुद से ज्यादा यकीन है मुझे अपनी जूबी पर, क्योंकि मेरा इश्क हो तुम, तुम्हारे बगैर मर जाता मैं। तुम हो तो मैं हूं, अल्लाह न करे कि आपको कुछ भी हो। वो घबरा कर बोली थी, उफ, अब मौत भी आ जाए कोई गम नहीं, अब मेरी मोहब्बत मेरे पास है, मेरा मान हो तुम। जूबी, तुम्हें किसी और के साथ तसव्वुर में भी नहीं सोच सकता था। अगर दिल में ख्याल आ भी जाता तो मेरी रूह तक काम जाती थी, पर मजबूर था कि इस बार तुम वो करो जो तुम्हारे दिल में आएगा। बिना किसी भी दबाव के अपनी जिंदगी का फैसला तुम खुद करोगी। और मुझे यकीन ना था कि मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज मिलेगा अपनी ज़बारिया की सूरत में। आई लव यू ज़बारिया, लव यू टू आलियान। वो शर्मा दी थी। तुम्हें पता है क्या, यही कि तुम शर्माते हुए बहुत प्यारी लगती हो। और वो मुस्कुरा दी थी। इन लबों पर मैं हमेशा मुस्कान देखना चाहता हूँ जूबी। आप खफा हैं मुझसे आलियान? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। मैं पुरानी तमाम तल्ख यादों को दिल से मिटा देना चाहता हूँ जूबी, और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ कि अगर तुम हो मेरे साथ तो जिंदगी हसीन तर हो जाएगी। दोगी मेरा साथ ताउम्र? इंशाअल्लाह। मेरी जिंदगी का हर दिन आपके नाम आलियान। और वो मुस्कुरा दी थी। वैसे ये इतना खूबसूरत कमरा किसने सजाया है मुझे नहीं पता। और वो शर्मा कर भागने की जिद में थी। अरे अरे, कहाँ आलियान, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे। ना छोड़ने के लिए पकड़ा ही ना था और उसने जूबी को अपनी बाहों में समा लिया था। चांद भी मुकम्मल ताब में था कि दो मोहब्बत करने वालों के मिलने की रात आई थी। और कितना टाइम लगेगा जाने मन रेडी होने में? फ्लाइट का टाइम हो रहा है। उफ हो, तो आप जाकर गाड़ी निकालें, यहाँ क्यों बैठे हैं? ज़बारिया बालों का जूड़ा बनाए हुए बोली थी। आलियान चलता हुआ जूबी के पास आया था। क्या करूं जाने मन, आदत से मजबूर हूं। जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो वो तो उसकी जुल्फों के भंवर में ही खो जाए। आलियान। और आलियान ने जुल्फों को कैचर की जिद से आजाद किया था। मुझे खुले बाल पसंद हैं। और शादी को 5 साल होने वाले थे, लेकिन दोनों की यही तकरार कम नहीं होती थी कि ज़बारिया के खुले बाल आलियान की कमजोरी थे। ये जुल्फों से खेलने का वक्त है आलियान, कोई आ जाएगा तो आने दो। अपनी बीवी से प्यार करने का वक्त तो मुकर्रर नहीं होता ना। कब होंगे समझदार आप? एक बेटी के बाप बन गए हैं तो तुम्हें नहीं लगता कि दुआ के खेलने के लिए छोटा सा बहन या भाई आ जाना चाहिए? आलियान। और जूबी ने आलियान को घूरा था। छोड़े भी आलियान। मम्मा बाबा दादो बुला रही हैं। और दुआ तोतली जुबान में बोलते अपने छोटे छोटे कदम उठाती उनके पास आई थी। यस माई लिटिल डॉल। और आलियान ने दुआ को अपनी गोद में उठाया था। माई प्रिंसेस। जूबी ने दुआ की गाल पर बोसा दिया था और अपने शहजादे को प्यार नहीं करोगी? आलियान मुस्कुराता हुआ शरारती अंदाज में बोला था। आलियान, आप सुधरेंगे नहीं, कभी नहीं। उफ, चलें भी, देर हो रही है। चलें बेटा, आपकी मम्मा को अपने मम्मा बाबा से मिलने की बहुत जल्दी है। और वो मुस्कुराते हुए कमरे से निकले थे। आज पूरे 5 साल के बाद वो पाकिस्तान वापस आई थी। कुछ भी नहीं बदला था। यहाँ सब वैसा ही था जैसे वो छोड़कर गई थी। वही सब बेलौस मोहब्बत करने वाले रिश्ते। कुछ बदला था तो सालार को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा हुआ देख जूबी को बेपनाह खुशी हुई थी। वो अपने कमरे की खिड़की खोले खड़ी थी जब सालार को उसकी बीवी के साथ खुशगपियों में मसरूफ देखे उसने खिड़की बंद करना चाही थी, लेकिन खिड़की बंद करते करते हाथ रुके थे जब सालार साथ उसकी नजरें टकराई थी कि वो पल भर में खिड़की के सामने से हटी थी। अरे यार, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो निशा की आवाज पर पलटी थी। कुछ नहीं यार, तो चलो मैं तुम्हें लेने आई हूँ। सब वेट कर रहे हैं। हरीश और आयशा की शादी के फंक्शंस की डिस्कशन चल रही है। सब तुम्हारा पूछ रहे हैं और तुम कमरे में कैद हुए रह गई हो। ऐसी बात नहीं है निशी, बस सालार को
अनम के साथ देखे दिल से खुशी हो रही है। निशी के सालार ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का सही फैसला किया। हाँ यार, अनम बहुत ही सुलझी हुई और जमींदार लड़की है, सबका ख्याल रखने वाली, प्यार बांटने वाली। हाँ, जैसी सालार चाहते थे बिल्कुल वैसी। तुम खुश हो ना ज़ुबी? बहुत 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 खुश हूं मैं। आलियान बेपनाह मोहब्बत करते हैं मुझसे। तुम सही कहती थी निशी, ये रिश्तों के फैसले आसमानों पर होते हैं और अल्लाह अपने बंदों को बेहतरीन से नवाजता है। जोड़े वाकई आसमानों पे बनते हैं, जमीन पर तो महज उनकी तलाश होती है और हम न जाने क्या क्या उम्मीद पाल लेते हैं, न जाने किस किस को दिल में बसा लेते हैं, ये जानते बूझते भी कि मिलता वही है जो अल्लाह पाक ने हमारे नसीब में लिखा होता है। बेशक कोई शक नहीं है ज़ुबी इस बात में, जिन्हें मिलना हो वो मिलकर ही रहते हैं। तुम्हें पता है, सालार भाई की मुलाकात अनम भाभी से ऑफिस में हुई थी। अनम भाभी को उनके मंगेतर ने ठुकराया था, इसलिए कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं है, इस लड़के के वकार के मुताबिक नहीं थी, और ना ही वो अमीर घर की लड़की हैं। पर सालार भाई ने उन्हें चुना इस बात को इग्नोर करके कि अनम भाभी को किसी ने ठुकराया है। वो बहुत अच्छी बीवी साबित हुई हैं सालार भाई के लिए ज़ुबी, वरना तुम्हारे जाने के बाद तो उन्हें हमने कभी हंसते हुए भी नहीं देखा था। पर अब भाई अपनी जिंदगी की तरफ लौट के आ रहे हैं। हाँ, यही तो मैं चाहती थी निशी, कि सालार हमेशा खुश रहें, और मेरी दुआ थी कि मेरी बहन खुश रहे, और वो निशी के गले लगी थी। वैसे हद हो गई है, हद हो गई है। यहाँ मिलना मिलाना ही खत्म नहीं हो रहा, और उधर तुम दोनों की पलटून ने सबका जीना हराम किया हुआ है। क्या तकलीफ है अरीश, 3 बच्चे नहीं संभाले जा रहे तुमसे? ओ हेलो मोटियो, वो तुम दोनों के अफलातून बच्चे, और स्पेशली निशा, तुम्हारे वो डुप्लीकेट नमूने बेचारी दुआ के बाल खींच रहे हैं। बेचारी का रो रो कर बुरा हाल है। हाय मेरे अल्लाह, मेरी बच्ची, निशी की बच्ची, जो तुम्हारे बेटों ने मेरी बच्ची को सताया तो देखना। वैसे तुम दोनों एक काम करो, आपस में रिश्तेदारी कर लो। दुआ है बहुत प्यारी बच्ची। अरीश के बच्चे, ये उम्र है अभी कि बच्चों के रिश्ते तय करें हम? तू रुक बचेगा नहीं मेरे हाथों। और दोनों उसके पीछे लपकी थी। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो सालार की आवाज पर चौंकी थी। अंदर सबका हंसी मजाक चल रहा था, तो वो बाहर लॉन में आई थी, जहां सालार की वही हैवी बाइक खड़ी थी जो उसके हाथों से जख्मी हुई थी, कि वो जेरे लब मुस्कुराई थी। ये बाइक अभी भी उसी हालत में खड़ी है सालार। हाँ, बस देख लो जो हाल किया था तुमने इस बाइक का, ये अपनी वही हालत बरकरार रखे हुई है। वो मुस्कुरा दी थी। ऐसे ही हंसती रहो। वो ज़बारिया की जानिब देखे मुस्कुराया था। इन 5 सालों में कितना कुछ बदल गया सालार। हाँ, बहुत कुछ बदल गया, बस नहीं बदला तो दिल से दिल का रिश्ता। वो सालार की बात सुने चौंकी थी। खैर चलो, अंदर सब बुला रहे हैं तुम्हें। आप खुश हैं ना सालार? तुम खुश हो ज़ुबी? मैंने पहले पूछा था। वैसे वो मुंह बनाते हुए बोली थी, जब मेरी प्यारी सी पागल सी दोस्त खुश है तो मैं भी उसकी खुशी में खुश हूं। तुम चाहती थी कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ूं, तो तुम्हारी ख्वाहिश का मान रखा, और लो देख लो, खुश हूं मैं। दिल से कह रहे हैं सालार, ये फिक्र करने की आदत नहीं जाएगी ना तुम्हारी? कभी भी नहीं। किस्मत का लिखा नहीं टलता ज़ुबी। कभी कभी नादानी में जब हम कुछ खो बैठते हैं ना, जिंदगी भर उसका मलाल बाकी रहता है। लेकिन कुदरत का लिखा दिल को वक्ती तसल्ली जरूर देता है, लेकिन फिर एक ठेस जरूर उठती है दिल में। पर अल्लाह के फैसले के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। बेशक उसकी जात हमारे लिए बेहतर फैसला करती है। और ज़ुबी ने एक नजर सालार की जानिब देखा था। ऐसे मत देखो ज़ुबी, तुम्हारा दोस्त बहुत मजबूत हो गया है। यही तो मैं चाहती थी सालार, कि आप अपनी जिंदगी में खुश रहें। और देखो ना, अनम के आने से मेरी जिंदगी बदल गई है। बहुत पुरसकून सा हो गया हूं मैं। वो बहुत प्यार करती है मुझसे, बकौल उसके, और वो मुस्कुराया था। और आप प्यार, ज़ुबी के अल्फाज मुंह में ही रह गए थे जब दुआ भागती हुई उनके पास आई थी। मम्मा, अयान मामू मेरे साथ खेल नहीं रहे। ओ माय क्यूट डॉल, क्या बात है, इधर आए मेरे पास। और सालार ने दुआ को गोद में उठाया था। मुझे बताएं, कौन नहीं खेल रहा मेरी डॉल के साथ? अंकल, वो अयान मामू नहीं खेल रहे। दुआ बेटा, सालार अंकल नहीं मामू बोलो। और सालार ने ज़ुबी को घूरा था। शर्म करो, बच्चों के सामने तुम मुझसे डांट खाने के मूड में लग रही हो। दुआ बेटा, अंकल इज बेटर देन यू, डोंट बी से मामू, ओके डॉल? यस अंकल, गुड गर्ल बेटा। तुम्हें सारी उम्र अक्ल नहीं आनी ज़ुबी। और सालार आंखें निकालता हुआ दुआ को गोद में उठाए अंदर की जानिब बढ़ा था कि ज़ुबी खिलखिला कर हंस दी थी। ज़बारिया, आपकी कॉफ़ी। ओह थैंक यू अनम।
और जूबी ने कप उठाया था कि अनम की नजर जूबी की कलाई पर गई थी, जिसमें वैसा ही कंगन जगमगा रहा था जैसा कि उसके पास था। जूबी ने अनम की जानिब देखा था, जो टिकटिकी बांधे उसकी कलाई की जानिब देख रही थी। जूबी थोड़ा झिझकी थी। तो वो आप हैं? अनम मुस्कुराई थी। मैं कुछ समझी नहीं। जूबी हिचकिचाई थी। आप ही हैं वो जो आज भी सालार के दिल में बहुत ऊंचे मुकाम पर फायज हैं। आपकी कलाई में एक जैसा कंगन देखना इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, पर आज एक बात जरूर कहूंगी, बहुत खुशकिस्मत लड़की हैं आप, जो इतना चाहने वाले लोग मिले हैं आपको। और कहीं ना कहीं मैं आपकी शुक्रगुजार हूं सुबारिया, जो अगर आप सालार को हौसला न देती तो इन जैसे मोतबर शख्स मुझ जैसी वाजबी लड़की को कैसे अपना लेते। ऐसे नहीं कहीं अनम, आप बहुत अच्छी हैं, बल्कि आपकी मशकूर हूं जो सालार को बिखरने से बचा लिया आपने, वरना शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। और जूबी अनम के गले लगी थी कि कहीं ना कहीं एक जो खौफ उसके दिल में बैठा था कि सालार खुश भी हैं अपनी जिंदगी में, आज अनम को जानकर वो खदशा भी दूर हो गया था। वो आलियान के कंधे पर सर रखे लेटी थी। क्या बात है जनाब, आज बहुत प्यार आ रहा है आपको अपने एक अदद मजलूम शौहर पे। ओहो आलियान, जाए, मैं नहीं बोलती आपसे, हर वक्त तंग करते रहते हैं। ओह, अब अगर अपनी एक अदद वाइफ को नहीं सताऊंगा तो क्या किसी और? खबरदार जो आपने किसी और लड़की का नाम भी लिया। वैसे आज तक किसी और लड़की का नाम भी सुना है आपने मेरी जुबान पर? सुनना भी नहीं चाहूंगी, आई समझ? और वह नरूठे अंदाज में बोली थी। अच्छा बाबा, मुझे माफ कर दो, दोबारा नहीं कहूंगा ऐसे। गुड। अच्छा आलियान, एक बात पूछूं? जी पूछें। आपके दिल में मुझे और सालार को लेकर कोई खलश तो नहीं है? और आलियान जूबी की बात सुने हैरान हुआ था और फिर मुस्कुराया था। अगर कोई खलश होती तो मैं अपनी जिंदगी में खुश न होता ज़बारिया। हर एक रिश्ता भरोसे की बुनियाद पर टिका है। एक एक गलती को दिल में बसाए रखोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? पुरानी यादों के सहारे जिंदगी नहीं गुजारी जाती जूबी। वक्त बड़े से बड़े घाव भर देता है। हमारा माजी चाहिए जितना भी कठिन और तल्ख क्यों ना हो, एक नई उम्मीद की किरण हमारे आने वाली जिंदगियों के लिए पुररोशन सहर बन जाती है। मुझे सालार से कोई शिकवा नहीं था, बल्कि रहम आया था उस पर कि उसने नाकदरी की थी कि इंसान को तस्लीम न करने की, जिसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ा। ठुकराए जाने का दुख क्या होता है, बहुत अच्छे से वाकिफ हूं मैं इस दर्द से। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा है, ये खुशकुन बात है। लेकिन वो कहते हैं ना, ठुकराई हुई चीज की कदर इंसान को थोड़ी देर बाद होती है, जब वो उसकी दस्तरस से दूर जा चुकी होती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था सालार के साथ। और मुझे देखो कितना खुश नसीब हूं मैं, जिसकी किस्मत में तुम लिख दी गई थी, और जिसे मैंने चाहा, दिल से चाहा, वो मुझे मिल गया। मेरी जिंदगी जन्नत बन गई है तुम्हारे साथ से। देख लें फिर कदर किया करें मेरी। जूबी मुस्कुराई थी। अच्छा जी, अभी बताता हूँ आपको। और वो खिलखिला कर हंसी थी कि पूरा कमरा उसकी जादुई हंसी से महक उठा था।